श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 श्राद्ध के दिन पूरे हो गए हैं। जी हाँ, और अब जो दिन आ गया है सर्वपित्र अमावस्या का, यह जो दिन है ये पितरों की विदाई का दिन है। जी हाँ, इन 16 दिनों में पूर्वज जो होते हैं, पितर जो होते हैं, वो मृत्यु लोक में आते हैं और 16 दिन पूरे होने पर फिर वह चले जाते हैं पितृलोक में। जी हाँ, और जब वो जाते हैं तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उनकी विदाई के समय करने वाले विशेष उपाय जो सभी को करना है। जी हाँ, अगर 16 दिनों के अंदर आपने कोई भी दान, पुण्य, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, पानी वगैरह नहीं दे पाए हैं, जी हाँ, पितरों के निमित्त मात्र कोई भी उपाय नहीं कर पाए हैं, तो एक दिन विशेष हमें मिलता है। इस दिन विदाई के समय यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। साथ में अगर आप बहुत परेशान हैं, कोई भी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए करने वाला विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन पितृ और महादेव दोनों का आशीर्वाद हमको मिलता है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने हमें बताया, हमें पहले नहीं पता था, गुरुजी ने हमें बताया है कि जब पितृ लोग जाते हैं, जी हाँ, जब पितृ हमारे पूर्वज जो होते हैं वो 16 श्राद्ध के बाद पितृ लोग जाते हैं, तब वो सब जाने के पहले एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो जगह है नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी। जी हाँ, वह वो इकट्ठे होते हैं, वहाँ पानी पीते हैं, फिर सब लोग एक साथ होकर पितृलोक की ओर जाते हैं। जी हाँ, तो अगर आपने कोई उपाय नहीं कर पाए हैं, अभी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाए हैं, अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है, कोई अन्य दोष लगा हुआ है, संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है, मंगल विवाह नहीं हो पाया, नौकरी नहीं लग पाई है, घर कलेश दूर नहीं हो पाया, यानी कोई भी समस्या अगर आपके जीवन काल में चल रही है, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है पितृ जो होते हैं इकट्ठा होते हैं कुआं, बावड़ी, तालाब पर। जी हाँ, आपस में बैठ के बात भी करते हैं वो कि मैं अपने घर गया था, मैंने यहाँ पर ये खाया, मैंने यहाँ खाया। और कुछ पितर ऐसे भी होते हैं जो खाली हाथ जाते हैं, कुछ खाए पिए नहीं जाते हैं। तो करना क्या है आपको पितृ अमावस्या के दिन शाम के समय नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, इन चारों जगह, पाँचों जगहों में से किसी भी एक स्थान पर जाना है। जी हाँ, और अगर इन स्थानों पर नहीं जा पाओ तो अपने घर पर भी उपाय कर सकते हो, और घर पर भी नहीं कर पाओ तो पीपल के वृक्ष के नीचे उपाय कर सकते हो। उपाय क्या है? केवल आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, मात्र एक दीपक, वो भी लंबी बाती का होना चाहिए, और उसमें हमें जो भरना है वो घी भरना है। जी हाँ, और प्रयास कीजिए गाय माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, करेंगे क्या, दीपक तैयार करके आप जाए नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी के वहाँ। जी हाँ, हमारे घर की तरफ तो पितृ अमावस्या के दिन शाम के समय आप देख सकते हैं वीडियो में इस प्रकार का मेला लगता है। इतने लोग आते हैं वहाँ कुएं पे दीपक लगाने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर कुआं है, उस कुएं पे दीपक लगाते हैं। पर अगर आपके घर के आसपास कोई कुआं नहीं है तो परेशान ना हो, अपने घर के मटके के पास दीपक लगा ले, और घर में नहीं लगाना है तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपक आप लगा सकते हो। दीपक की बाती करेंगे दक्षिण मुखी, और हाथ जोड़कर प्रज्वलित कर ले पहले दीपक को, फिर हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करें और आपकी दिल की जो बात है वो झोली पसार के आप कह दें। फिर देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती ही होती है। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है पितरों की विदाई के बाद। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है इस उपाय को पितरों की विदाई के बाद करना है। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ में आपको 64 योगिनियों का भी आशीर्वाद मिलेगा। जी हाँ, और किसी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। करेंगे क्या, एक कटोरी में चावल भरेंगे। हाँ जी, एक कटोरी में चावल भरेंगे, और उस कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा आपको रख देना है। कितना? केवल एक टुकड़ा आपको रख देना है, और रख कर इस कटोरी को शाम के समय आपको रखना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जी हाँ, जो मेन गेट पड़ता हो वहाँ पर मुख्य द्वार पर आपको उस कटोरी को रख देना है। अब ये कटोरी आपकी अमावस्या के दिन रात भर उस स्थान पर रखी रहेगी, ढककर रख दीजिएगा, रात भर रखी रहेगी। अगले दिन पड़वा के दिन सुबह उठना, स्नान करना, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उठ के स्नान करना। स्नान करके सबसे पहले घर का जब मुख्य द्वार खोलोगे तो खोलने पर जल का छींटन कर देना। जी हाँ, ताकि कोई घर के बाहर ना निकला हो, उसके पहले आपको ये करना है, छींटन कर दीजिएगा। फिर आपको उस कपूर को जलाना है। जी हाँ, जब कपूर जलाएंगे तो चावल भी जल जाएंगे। तो क्या करोगे, वो जो चावल के दाने हैं वो पक्षियों को आपको डाल देना है, पंछियों को खिला देना है। प्रयास कीजिएगा जितनी जल्दी उठ सकते हो सुबह उतनी जल्दी उठकर आप यह उपाय कीजिए। देखिए, पड़वा का दिन रहेगा, अमावस्या के अगले दिन पड़वा आती है, और उस दिन नवरात्रि का प्रथम दिन भी रहता है, एकम तिथि भी रहती है। तो माँ भगवती देवी का भी आशीर्वाद मिलेगा, पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलेगा, और जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी।
तीसरा उपाय, देखिए सर्वपितृ अमावस्या है। पितरों की बेटियों के नाम को लेकर आपको यह उपाय करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है 16 श्राद्ध के अंदर, तो यह अंतिम दिन है, शेष दिन है। इस दिन आप यह उपाय कर लीजिएगा। किसी मनोकामना के लिए भी कर सकते हो। आपको एक कटोरी लेना है, उस कटोरी में आपको रखना है 3 सफ़ेद पुष्प, हाँ जी 3 सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने। जी हाँ, ये तीनों सफ़ेद पुष्प और 3 चावल के दाने जब कटोरी में डालोगे, तब आपको पितरों की कन्याओं का नाम लेना है। क्या नाम है? मेना, धन्या और कला। तीनों को नाम लेकर उस कटोरी में, और फिर इस कटोरी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर साइड में रख देना है। जी हाँ, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट उस कटोरी को रखे रहने देना। फिर उस कटोरी को उठाइएगा, जो पुष्प है, चावल के दाने हैं, वो आप शिवालय लेकर जाएं। शिवालय पहुंचकर नंदी जी पर स्पर्श करा दें। जी हाँ, नंदी जी पर स्पर्श कराकर फिर माँ अष्टसुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। कन्याओं के नाम क्या है? मेना, धन्या और कला। तो विशेष उपाय करिएगा। श्राद्ध पक्ष में करना था, सर्वपितृ अमावस्या है, अंतिम दिन है। इस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हो और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। चौथा उपाय, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति अधोगति में चला गया है, कुंवारी अवस्था में चला गया, उसको मुक्ति नहीं मिल पाई है, मोक्ष नहीं मिल पाया है, जी किसी कारणवश दुर्घटना में चला गया है, उनकी उम्र नहीं हुई थी पर वो नहीं रहे अब, या फिर कह सकते हैं कि आपके घर में वो लड़ाई झगड़े कलेश होता है, धन संपत्ति की कमी रहती है, घर में बिल्कुल भी खुशहाली नहीं रहती है, और किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को विशेष सर्वपितृ अमावस्या यानी पितृ मोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। अगर आपने पहले किसी अमावस्या पर कर रखा है, तब भी इस अमावस्या पे यह उपाय अवश्य करें। आपको लेना है लाल या पीला चंदन, तो प्रयास कीजिएगा पीला चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, पीला चंदन लीजिएगा। पीला चंदन लेकर आपको शिवालय जाना है और शिवालय पहुँचकर आपको लगाना है बिंदिया, वो भी 7 बिंदी। कहाँ लगाओगे, कैसे लगाओगे? देखिए, सबसे पहले एक बिंदी लगाना है शिवलिंग के ऊपर। जी हाँ, पहली बिंदी कहाँ लगेगी? शिवलिंग के ऊपर। दूसरी बिंदी लगेगी जलाधारी में राइट हैंड तरफ गणेश जी के स्थान पर। हाँ जी, तीसरी बिंदी लगेगी कार्तिक भगवान के स्थान पर, बिल्कुल। चौथी बिंदी लगेगी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। 4 बिंदी लगाने के बाद 5वीं बिंदी आपको लगाना है जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का कटी भाग। जी हाँ, तो 5वीं बिंदी आपको वहाँ लगानी है। 6ठी बिंदी जो लगेगी ऊपर जलाधारी जो बंदी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता है, 6ठी बिंदी वहाँ लगेगी। जी हाँ, और जलाधारी नहीं है तो 6ठी बिंदी आप महादेव के ऊपर भी लगा सकते हैं। और 7वीं बिंदी जो लगेगी वो लगेगी नंदी जी के दोनों सिंगों पर। जी हाँ, तो ये विशेष उपाय केवल बिंदी वाला उपाय है, जो केवल सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। एक ही बार करना होता है, पितृदोष छुटकारा मिल जाता है और सारे कार्य संपन्न होते ही होते हैं। 5वां उपाय, देखिए सर्वपितृ अमावस्या है और अमावस्या के दिन, ये जो अमावस्या आई है वो नवरात्रि की पहली वाली अमावस्या है। जी हाँ, और इस अमावस्या के दिन बड़ी बड़ी नदियों, तालाबों, घाटों पर स्नान करना रहता है। जी हाँ, उसका बहुत महत्व रहता है। जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, रोगीला शरीर रहता है, या फिर जो व्यक्ति बहुत परेशान है दोषों के कारण, तो उस व्यक्ति को इन नदियों पे स्नान करने से छुटकारा मिल जाता है। पर बिजी इतने रहते हैं कि हम बड़ी बड़ी नदियों, तालाबों पे नहीं जा पाते, वर्किंग रहता है हमारा। तो करना क्या है, गुरुजी ने एक हल बताया है, सॉल्यूशन बताया है, जो आप घर पर ही कर सकते हैं। हाँ जी, घर पर क्या करना है, आपको लेना है तुलसी की पत्ती 1। जी हाँ, और तुलसी की पत्ती नहीं ले सके, तुलसी की डंडी ले ले, और तुलसी की डंडी भी नहीं ले सके, तुलसी की माला तो आपको मिल ही जाएगी, तुलसी की माला भी आप ले सकते हो। करना क्या है, एक छोटे से बर्तन में जल लीजिए और तुलसी उसमें डुबा दीजिए। डुबाकर और जो जल है उस जल को हमने नहाने वाले पानी में मिक्स कर लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। बस इतना सा करना है। स्नान करने से सारे दोष दूर होंगे। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण अगर हमारा ये समय खराब हो रहा है तो वो भी सुधरेगा। साथ ही बड़ी बड़ी नदी तालाबों में स्नान करने के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। तो यह उपाय तो घर पर ही करना है, घर के प्रत्येक व्यक्ति से आप करा सकते हैं स्नान करते समय। ये कुछ विशेष उपाय है। अगर आपने 16 श्राद्ध के अंदर अपने पूर्वजों को याद करना भूल गए, पूर्वजों के लिए कोई गाय को रोटी खिलाना भूल गए, या पूर्वजों का श्राद्ध की तिथि भूल गए, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर इन 4-5 उपाय में से कोई एक उपाय भी कर लेते हो तो पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही। रूठे हुए पितर आपके प्रसन्न होंगे ही होंगे। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।